कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, क्योंकि हम दलित शक्ति को, अपने हिंदू भाइयों को साथ में लेके, पंथिक शक्ति को, सबको एक करके सांझीवालता की, अमन शांति, भाईचारिक सांझ की सोच को आगे ले जाने वाली ये पार्टी है। और तरक्की और विकास करके हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो लोग मौका मांग रहे हैं, एक को तो दोनों को देख लिया पिछले 5 सालों में, और हमें भी लोगों ने देखा है। सो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग एक बॉर्डर स्टेट में एक स्थिर और स्थायी सरकार सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 9 महीनों में हमें देखने को मिला कि कैसे कुर्सी की रेस के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही थी कि लोग दरकिनार कर दिए गए थे। तो इस करके अब लोग सेंटर स्टेज में हों, ये नहीं कि कुर्सी की लड़ाई किसकी। आपके पास एक पार्टी है जिसका सीएम के चेहरा बिल्कुल क्लियर है, और दूसरी जितनी पार्टीज हैं उनके चेहरे दिल्ली से डिसाइड होंगे कितनी देर के लिए है, कौन है। इसका कुछ लोगों को पता ही नहीं कि किस ड्राइवर के हवाले हम अपनी पंजाब की गाड़ी कर रहे हैं। पार्टी ऐसी भी है वो कह रही है कि हमें एक मौका मुद्दा बना है। एक बॉर्डर स्टेट में नेशनल सिक्योरिटी तो हमेशा ही मुद्दा रहता है, खास तौर पे जहाँ से ड्रोन्स के राही वेपन्स और ड्रग्स भेजे जाते हैं। और ये ऐसी राज्य में तो होता है, पूरे देश में होता है। और अब जब एक ऐसी पार्टी वोट मांग रही है जिनके ऐसे सेपरेटिस्ट लोग के साथ उनके घरों पे रहते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, जर्नैल सिंह जैसे उनके एमएलए उनकी स्टेजों पे जाते हैं और उनके फाउंडिंग मेंबर्स हकीकत बता रहे हैं, तो ऐसे सोच और विचारधारा रखने वाली पार्टी जो एक बॉर्डर स्टेट में आएंगी तो इस स्टेट के लिए कितना खतरनाक है, पंजाब की जनता को बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि 9 साल का काला दौर पंजाब की जनता ने देखा हुआ है, हंडाया हुआ है, लोगों की जाने गई हैं, और किसी हालत में मुझे नहीं लगता कि पंजाब की जनता उस तरफ अपना एक पैर तक भी उठाना चाहिए। कुमार विश्वास ने जो खुलासे किए हैं और एक पार्टी ऐसी है, वही पार्टी एक बार मौका मांग रही है, उसमें क्या है? देखिए, कुमार विश्वास जी आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे। वैसे तो फाउंडिंग मेंबर जितने भी थे सब ने एक एक करके छोड़ दिया, चाहे दिल्ली में देखें या पंजाब में देखें। 4 एमपीज कामयाब किए तो वो भी 3 गाली निकाल के गए हैं, 20 एमएलए कामयाब किए तो वो भी 11 छोड़ के चले गए हैं। इस पार्टी को क्यों कब छोड़ी जाते हैं? क्योंकि जो ये पार्टी बोलती है, जब उसमें अंदर घुस के देखते हैं तो उससे बहुत डिफरेंस, उससे बिल्कुल अलग बोलने, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और तरीके से। और जो कुमार विश्वास जी एक फाउंडिंग मेंबर ने जो बोला है वो तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। क्योंकि 2017 में ये आप केजरीवाल साहब, आप ऐसे सेपरेटिस्ट के घर पे रह के गए थे। अब घर पे आदमी उसी के रहता है जिसके नजदीक होता है, किसी एरे गरे के तो रहता नहीं है। इनके एमएलए सेपरेटिस्ट की स्टेजों पे जाते रहे विदेशों में, इनके फंडिंग वहां से आती रही, उनका सपोर्ट इनको मिल रहा है, ये शरेआम ये सब कुछ दिख रहा है। तो जो कुमार विश्वास कह रहे हैं उसमें ये कोई नहीं कह सकता कि ये झूठ होगा, क्योंकि उनके जो करतूते हैं वो तो पिछोकड़ सब नजर आ रहा है। क्या अब लगता है आपको कि ये जनता उस बात को याद रखेगी और किसान आपके साथ खड़े होंगे? ये आप सोचिए कि पंजाब में 1.5 साल तक आंदोलन चला, पंजाब में चला और फिर दिल्ली की बॉर्डर पे जाके चला, और वो जो मुख्यमंत्री जिन्होंने इस आंदोलन की लड़ाई आगे होकर लड़नी थी वो आज बीजेपी में जाके बैठ गए हैं। तो मैं तो जब पहले ही कहती थी कि रली मिली सांठगांठ के तहत ये सब किया गया है, कि जिनको 1 साल से पता था 2019 से उन्होंने भाप तक नहीं निकाली, वो तो सब बिल्कुल साफ हो गया है। हाँ, अब इसका लोग क्या जवाब देंगे? जो हमारे 800 हमारे भाई शहीद हो गए, और दिल्ली सरकार जो इधर आके कह रही है एक मौका इधर मांग रही है, ये आम आदमी पार्टी का क्या योगदान था? बीजेपी का तो सब पंजाब वासी जानते हैं, किसान जानते हैं, लेकिन किसानों की क्या मदद करी है केजरीवाल सरकार ने? उनका बिजली काटने आए, उनका पानी काटने आए, उनको लेटरिन तक नहीं दिया। उनके जब नौजवानों को पकड़ के हमारे